जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे ज्येष्ठ माह की। जेठ का महीना यानी कि 6 मई से प्रारंभ होकर 4 जून तक चलने वाला महीना अत्यधिक गर्मी का महीना, भगवान श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज और गंगा मैया की पूजा करने का महीना, दान करने का महीना, तप करने का महीना, प्याऊ लगाने का महीना और क्या क्या करें। ऐसे क्या विशेष खास काम हम इस जेठ के माह में करें कि हमारे जीवन की समस्याओं का अंत हो जाए, यानी कि हमारा जीवन सफल हो जाए, और क्या हम भूल कर भी ना करें। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ ज्येष्ठ माह की, यानी कि जेठ महीना जो अभी बताया मैंने आपको कि 6 मई से प्रारंभ होकर 4 जून तक चलने वाला है। इसमें बड़े मंगलवार भी आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि पहले मंगलवार से हम क्या ऐसा अद्भुत कार्य प्रारंभ करें कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरसे, मंगल दोष दूर हो जाए, विवाह के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाए। महाभारत की बात करूं तो महाभारत के अनुसार पूरे जेठ माह में अगर कोई व्यक्ति एक समय भोजन करता है तो उसे आरोग्यता का वरदान मिलता है। ज्येष्ठ माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए पहले ही बता देती हूँ, यानी कि दिन में सोना वर्जित माना गया। कहते हैं अगर व्यक्ति दिन में सोता है तो रोग और आलस्य उसको घेर लेते हैं। इसी के साथ साथ लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, राई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बैंगन नहीं खाने चाहिए, और जहां तक संभव हो अपने बड़े बेटे या बेटी का विवाह भी जेठ माह में नहीं किया जाता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस महीने में, पूरे जेठ महीने में कभी भी 1 बार, 2 बार, 4 बार अगर तिल का दान करते हैं तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, और इसी के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुड़ और तांबे का दान विशेष बताया गया। अगर मंगलवार में आप गुड़ और तांबे का दान करते हैं, या तो गुड़ या तो तांबा या तो दोनों चीज, या तो एक मंगलवार, क्योंकि पूरे जेठ माह में 4 मंगलवार आने वाले हैं, 9, 16, 23 और 30। इन 4 मंगलवार में से एक में, दो में, किसी में भी आके वो उपाय कर रहे हैं तो भी, और ये भी कर रहे हैं तो भी, अगर आप ये करते हैं तो मंगल दोष दूर होता है, विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसी के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना अत्यंत अनिवार्य होता है। इस समय सूर्य अपनी पूर्ण तीव्रता पर होता है। जेठ माह में जो सूर्य है वो अपनी पूर्ण तीव्रता के ऊपर होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी, अगर आप देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी, सूर्य देव भगवान को इस पूरे महीने अर्घ देते हैं लाल रंग का जरा सा चंदन डालकर, तो उनको मान सम्मान मिलता है। नौकरी और प्रमोशन, नौकरी में कोई समस्या वो दूर होती है, और प्रमोशन नहीं हो रहा तो वो होता है, ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वो होता है। यानी कि आपके सूर्य देव उच्च के बजाते हैं, उच्च ताप में होते हैं, और शीतल जल की धार आप जब उन्हें देते हैं, अर्घ उन्हें देते हैं, तो भगवान सूर्य देव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जेठ माह में इस कार्य को आप अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हो सके तो गरीबों की सहायता, मतलब निर्धनों की सहायता, जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए हमेशा ही बताया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था, नहीं तो प्याऊ लगाएं, क्योंकि इस महीने में गंगा दशहरा भी आएगा, आप निर्जला एकादशी भी आएगी, और अभी वट सावित्री व्रत भी आने वाला है। इस महीने का महत्व अत्यधिक है। ज्यादा से ज्यादा जल की व्यवस्था करें, जल को बचाएं भी, और जल की व्यवस्था करें, यानी कि पशुओं के लिए, पक्षी के लिए, यानी राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप घर से निकले, आपको लगता है कि हमारे घर में पानी है, तो कुछ पुरानी बोतल्स होती हैं, उनको धोकर 5-7 बोतल भरकर अपनी गाड़ी में, अपनी स्कूटी में, अपने बैग में, किसी में रख कर चलिए। रास्ते में किसी रिक्शा वाले को, किसी ऑटो वाले को, किसी को, भैया को वो बोतल दे दो कि लो भैया पानी पी लो। मैं आपको बता नहीं सकती कि आप 1000 पुण्य कर लो, 1000 पुण्य कर लो, लेकिन अगर ये वाला काम कर लोगे वो उन सब पर भारी पड़ेगा। जल का दान। और सबसे खास बात यह है कि दान की दृष्टि से दान नहीं, यानी कि दान को सोच कर दान नहीं कि हम दान कर रहे हैं या हम किसी की प्यास बुझा रहे हैं। हम कोई होते नहीं है प्यास बुझाने वाले या दान किसी चीज का करने वाले। हम तो सिर्फ एक जरूरत किसी की पूरी कर रहे हैं। कोई तपती गर्मी में रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, या तपती गर्मी में राहगीर कहीं जा रहा है, दूर से दूर पानी नहीं मिल रहा, और आपने एक बोतल उसे पानी दे दिया, उसको जन्नत मिल गई। और उसको जन्नत मिल गई, साथ साथ आपको जन्नत मिल गई, क्योंकि आपने अपने कर्म इतने स्ट्रोंग कर लिए। तो जितने ज्यादा हो सकते हैं अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम पूजा पाठ जो उपाय करते हैं, कभी कभी बच्चे मुझे लिखते हैं कि हमने तो सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ, कहीं से पेड़ नहीं मिलेगा लगा हुआ जिसपे से आप पैसे झाड़ लोगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कार्यों में जितनी रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, ये उपाय उन रुकावटों को, बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जब वो बाधाएं दूर हो जाती हैं तो आपके कार्य स्वतः बनने प्रारंभ हो जाते हैं। वही होती है धन प्राप्ति, वही होती है आपके कार्यों में सफलता।
तो इसलिए, लेकिन अगर अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी करने से हमारा कुछ भी भला नहीं हो रहा, तो एक बार फिर पुनः अपने अंदर झांकिए। हम किसी के प्रति दुर्भावना तो नहीं रखते, हमने किसी के लिए बुरे विचार तो नहीं रखे, हमने किसी के साथ बुरा तो नहीं कर दिया जाने अनजाने में, और अगर किया है तो भी और नहीं किया तो भी आगे से अच्छा करने का प्रयत्न करिए। जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक पैसे से ही आप अच्छा कर सकते हो। अब मैंने बताया ये पूरा जेठ का महीना है, तपती गर्मी का महीना है, तपती दोपहरी का महीना है। पानी में क्या जाता है? पानी की व्यवस्था करो। नहीं प्याऊ लगवा सकते, नहीं भंडारे कर सकते, कोई बात नहीं, 5-7 बोतल भी रोज की अगर आप पानी दे देते हो तो वो भी बहुत हो जाएगा। पक्षियों के लिए पानी रख देते हो, पशुओं के लिए, कहीं आपका मटका टूट गया है, कोई बर्तन टूट गया है, कुछ भी खराब बर्तन हो गया है, आप उसमें पानी भर के कहीं रख दो। बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, कट्टों की लहरी हैं जो घूमते रहते हैं सड़कों पर, पानी नहीं मिलता, आप रख दोगे तो उनकी प्यास बुझेगी। तो जेठ के इस अद्भुत महीने में ये अद्भुत कार्य मैंने बताया। अगर कहीं कोई रोगी है, कोई ऐसा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, लेकिन उसके पास अपनी बीमारी पर लगाने के लिए पैसा नहीं है, यानी कि दवाई देने के लिए, लेने के लिए उसका पैसा नहीं है, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया है, और वो व्यक्ति आपकी पहचान में है या जान में है, आप उसे जानते हो, तो आप उसकी अगर सहायता कर देते हो, उसको कुछ दवाइयां उपलब्ध करा देते हो। अगर आप दवाइयां उपलब्ध नहीं भी करा सकते, आपके पास पैसा नहीं है इतना, लेकिन आपके सोर्स हैं, आपके इतने सोर्स हैं कि आप किसी के माध्यम से कैसे ना कैसे करके उस व्यक्ति को निशुल्क दवाइयां दिलवा सकते हो। कहीं आपका फोन हो, कहीं आपका किसी व्यक्ति से ऐसी पहचान हो जो इस तरह के कार्य कर सकता है, तो आप ये जाने कि जीवन में आप बीमार नहीं होंगे। भी बीमार अगर मान लो शारीरिक क्रिया है, कभी बीमार होंगे तो बीमारी आपको बस छू कर चली जाएगी। इतना ज्यादा कष्ट आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नहीं आएगा कि आपको बहुत परेशान होना पड़े। तो इस महीने में ये सारे कार्य कर लेना जो मैंने आपको बताया। तिल का दान कर लेना, चाहे गुड़ और तांबे का दान कर लेना, सूर्यदेव को जल जरूर दे देना। इसके साथ साथ आप पानी की व्यवस्था जरूर कर देना, रोगियों के लिए दवाई की व्यवस्था जरूर कर देना। जो मैंने बताया वो नहीं करना तो वो नहीं करना। इस तरह के काम अगर आप जेठ माह में करते हैं तो निश्चित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, और श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, आपको कष्टों से मुक्त करते हैं। और गंगा मैया के निमित्त अगर प्रतिदिन आप कुछ और ना कर पाए तो अगर थोड़ा सा गंगा जल डालकर जल में आप स्नान कर लेते हैं, या जब भी आपका पूरे महीने में कभी भी किसी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिले तो स्नान करके 108 बार श्री राम नाम की डुबकी लगा लेते हैं, 108 बार, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपका जीवन तर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। करके देखिएगा। जेठ माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह की वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है और इस तरह की बहुत सारी वीडियो आप चाहते हैं और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ के साथ चैनल पर उपलब्ध हजारों वीडियो आपको ऐसी मिले जिनसे कि आपको बहुत मदद मिले। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, राधे राधे, जय गंगा मैया कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।